नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आबू रोड में शिवसेना द्वारा उमरनी गांव में शिवसेना ने युवा सेना स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर समस्त युवा सैनिकों और शिव सैनिकों ने छोटे बच्चों को वेफर और बिस्किट देकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। शिवसेना प्रमुख लालाराम खारवाल, पूर्व जिला संयोजक महेश राठी ने बाला साहेब ठाकरे के बताए हुए मार्ग पर चलने को कहा है। साथ ही अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने, हिंदुत्व की रक्षा और गौ माता की रक्षा करने की बात भी कही है। इस अवसर पर पूर्व जिला संयोजक महेश राठी, जिला प्रवक्ता प्रवीण वैष्णव, शहर प्रमुख लालाराम खारवास, तहसील प्रमुख नरेश लोधी आदि मौजूद रहे। झुंझुनू विधानसभा से भाजपा नेता राजेंद्र बांबू के टिकट कटने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजेंद्र बांबू द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसके चलते अग्रसेन सर्कल पर बांबू के समर्थन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बताते चले, प्रेस वार्ता के दौरान 9 बार के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने राजेंद्र बांबू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इस दौरान सुमित्रा सिंह ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अगर हाईकमान कोई गलती करे तो कार्यकर्ताओं को उसमें सुधार करना चाहिए। अभी चुनाव का जो एजेंडा है उसमें तय करेंगे और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा कोई विषय नहीं है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट का आकांक्षी था। मैं अपने आप को उसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार मानता था। पार्टी में एक कार्यकर्ता को चुनाव करने के जो पैरामीटर होते हैं उसमें मैं अपने आप को योग्य समझता था, लेकिन किन्हीं कारणों से पार्टी ने अपने मंथन में अगर मुझे इस कार्य के लिए उचित नहीं समझा तो मैं इस बारे में कोई मेरी राय नहीं है। मैं सिर्फ पंडित दीनदयाल जी की बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि अगर संगठन कोई गलती करता है तो कार्यकर्ता उसमें सुधार करें। दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा है कि यदि हाईकमान कोई गलती करे तो कार्यकर्ताओं को उसमें सुधार करना चाहिए। ये उन्होंने कहा है। उनकी इस बात को ध्यान रखिए। हाईकमान कितनी बार गलती करेगा? पिछली बार गलती की, पिछली बार जो गलती की उसको अपने मुद्दा, लेकिन मैं इस बात की तारीफ करना चाहूँगा कि 5 साल तक लगातार जनता के बीच लोग रहे। सिंध की दाथड़ा ग्राम पंचायत में 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण में स्कूल की कक्षा 6 से 12वीं तक बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की मास्टर ट्रेनर सुनीता सिंह ने बताया है कि बालिकाओं को पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा की तकनीकी में भी दक्ष किया जा रहा है, जिससे बालिकाओं में अपनी सुरक्षा का आत्मविश्वास आ रहा है। साथ ही बालिकाओं को जूडो कराटे भी सिखाए जा रही हैं ताकि आपात की स्थिति में खुद की रक्षा कर सके, और इसी के चलते वह पहले से ज्यादा जागरूक और सुरक्षित हो रही हैं। उधर झुंझुनू के बागपुरा में प्रस्तावित बिजली प्लांट को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा। प्रदूषण और पेयजल संकट बढ़ने समेत अन्य समस्याओं का तर्क देते हुए ग्रामीण लगातार विरोध कर रही हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने जनसभा का आयोजन भी किया, जिसमें केंद्रीय भाषाई और संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र सलायच ने कहा है कि इस प्लांट से पानी का दोहन होगा, जिससे पेयजल का संकट और बढ़ेगा। वहीं पराली को जलाकर बिजली बनाने से और प्रदूषण भी बढ़ेगा। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्लांट को जल्द ही बंद नहीं कराया गया तो जनता प्लांट को बंद कराएगी। साथ ही ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
चलिए यहाँ पर कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बातें कई तरह की होती हैं। कभी लोग दिखावटी बातें करते हैं तो कभी लोग बनावटी बातें करते हैं। कभी लुभावनी बातें तो कभी बस बेकार की बातें। अरे जनाब, जब बात ही करनी है तो जरा खुल के करते हैं, रच के करते हैं, जम के करते हैं। हमारी बातें जरा सीधी, सरल और सच्ची होती है, क्योंकि हम दिल की बात दिल से करते हैं। आप भी कीजिए दिल की बात दिल से, रोहित तिवारी के साथ। आपकी फिक्र करते हैं हम, इसलिए आपसे जुड़ा हर मुद्दा उठाते हैं हम, क्योंकि पत्रकारिता धर्म निभाते हैं हम। निष्पक्ष, निडर खबर हमारा संकल्प। तो अब आप भी बोलिए बेफिक्र होकर। नवतेज टीवी के मंच पर बहुत जल्द नए अवतार में। नवतेज टीवी न्यूज चैनल, भरोसा सच का। बातें कई तरह की होती हैं। कभी लोग दिखावटी बातें करते हैं तो कभी लोग बनावटी बातें करते हैं। कभी लुभावनी बातें तो कभी बस बेकार की बातें। अरे जनाब, जब बात ही करनी है तो जरा खुल के करते हैं, रच के करते हैं, जम के करते हैं। हमारी बातें जरा सीधी, सरल और सच्ची होती है, क्योंकि हम दिल की बात दिल से करते हैं। आप भी कीजिए दिल की बात दिल से, रोहित तिवारी के साथ। बातें कई तरह की होती हैं। कभी लोग दिखावटी बातें करते हैं तो कभी लोग बनावटी बातें करते हैं। कभी लुभावनी बातें तो कभी बस बेकार की बातें। अरे जनाब, जब बात ही करनी है तो जरा खुल के करते हैं, रच के करते हैं, जम के करते हैं। हमारी बातें जरा सीधी, सरल और सच्ची होती है, क्योंकि हम दिल की बात दिल से करते हैं। आप भी कीजिए
दिल की बात दिल से, रोहित तिवारी के साथ। आपकी फिक्र करते हैं हम, इसलिए आपसे जुड़ा हर मुद्दा उठाते हैं हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। अनूपगढ़ में डीएसटी टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने 4 पिस्तौल और 5 मैगजीन जब्त कर एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कई पुलिस थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमे भी दर्ज है। एसपी राजेंद्र कुमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई है। उधर बताया गया है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ज्यादा एक्टिव होकर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है और इसी के तहत इसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मामले में गिरफ्तार आरोपी हथियार तस्करी का आदतन अपराधी है। आरोपी के खिलाफ जैतसर थाना पुलिस और समेजा कोठी में कुल 5 मामले पहले से ही दर्ज है। हमारे एसएचओ वगैरह है वो सब लगे हुए थे। आप सबको पता है कि चुनाव में पुलिस पे काफ़ी प्रेशर रहता है और चुनाव आयोग का डायरेक्शन है और हमारे डिपार्टमेंट की भी डायरेक्शन है कि अवैध हथियार के खिलाफ, एनडीपीएस के खिलाफ और आबकारी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। हमारे सीओ साहब रामेश्वर जी, एसएचओ अनूपगढ़ ईश्वर जी और इनकी डीएसटी की टीम कई दिनों से एक तस्कर के पीछे लगी हुई थी। गोपनीय रूप से मालूम था कि ये एनपी से हथियार लेके आता है और यहाँ लोकल इलाके में भेजता है। तो कल हमारी टीम ने इसको बांडा के पास में पकड़ा है और जैसा आगे एसपी साहब ने बताया था कि 4 पिस्टल और 5 मैगजीन से बरामद की है। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति घड़साना में चुनाव 2023 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वोट बारात बनाकर निकाली गई ताकि आमजन को जागरूक किया जा सके और इस मौके पर कई पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। पता चले मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को मतदान के महत्व को लेकर भी जानकारी दी है। दछुड़ावा राज्य विकास समूह द्वारा संचालित इंदिरा रसोई का जिला परिषद के सीईओ ने निरीक्षण किया है। इस दौरान सीईओ ने इंदिरा रसोई में साफ सफाई, अन्य व्यवस्थाओं को देखा और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के दौरान जिला परिषद के अन्य अधिकारी भी कर्मचारी मौजूद रहे। आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी सत्ता संकल्प यात्रा के साथ डडवाना पहुंचे हैं। इस मौके पर बेनीवाल के समर्थकों ने यात्रा का स्वागत किया। बता चले इस दौरान अमृता स्टेडियम में आयोजित आम जनसभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के बीच गुप्त खेल का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कहा है कि मैं किसानों और जवानों के मुद्दे पर दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं और जो लोग अपने कट्टर कांग्रेस से होने का दम भरते थे वे आज डरकर भाजपा में शामिल हो गई हैं। उसको जगाने का काम चाह रहे हैं कि कुछ दलों से हमारे समझौते हो, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अगर होते हैं तो प्रयास कर रहे हैं, उन दलों से बात भी चल रही है और नहीं होते हैं तो 200 सीटों पे आरएलपी पार्टी अकेली अपने दम पे राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। भाई मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो करता नहीं, ये मेरा धंधा थोड़ा ही है, ये तो विश्वास से दुनिया चल रही है। लोग तो ऐसे हैं कि प्रेस में बयान दे के भी बदल लेते हैं, कहते मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसे कहा था। मैं कह रहा हूँ अपने बेटे के साथ आए थे, एक रिचपाल नहीं आया था, बहुत से आए थे, मेरे समाज के साथ अलग अलग समाजों का आए थे। मदद करती पिछली बार, लेकिन अब मदद नहीं होगी। कल उन लोगों ने जो हल्की हरकत करी थी तेलंगाना के अंदर, उसका आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कोई व्यक्ति अगर अपनी सभा कर रहा है और उस सभा में 20-30 क्रिमिनल लोगों को भेज देना,
मैंने तो इनके पारिवारिक जो मामले हुए उनमें भी दखल नहीं दिया था। किस तरह की घटनाएं, किस तरह की बदनामी हुई थी मैं नहीं बोलता। मैं किसी के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। आसलपुर में आदर्श रामलीला मंडल समिति की ओर से की जा रही 9 दिवसीय रामलीला के तीसरे दिन परशुराम लक्ष्मण संवाद और राम सीता विवाह का मंचन किया गया। इस मौके पर मौजूद आम लोगों ने रामलीला के प्रसंगों का आनंद लिया। गौरतलब है कि हर साल यहां समिति की ओर से रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए खास में आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। नारायणपुर पुलिस थाना इलाके में स्टेट हाईवे 52 से कुल्लू कुंड जाने वाले मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बच्चा महिला की गोद से उछलकर डंपर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सामने आया है कि बच्चा अपनी मौसी के साथ ननिहाल से अपने घर जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। नागौर जिले के गोटुर में 67वें राज्य स्तरीय साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में 20 किलोमीटर साइकिलिंग में तनिषा वैष्णव ने चित्तौड़गढ़ को दूसरा मेडल दिलवाया है। महात्मा गांधी स्कूल की छात्रा तनिषा वैष्णव ने प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल जीता है। प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक राजेंद्र कंबोज और मुख्य निर्णायक राधाकृष्ण छंगानी ने चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों की प्रशंसा की है और कहा है, यदि इन छात्रा खिलाड़ियों को कोई भामाशाह अच्छी साइकिल दिलवा दे तो यह छात्राएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में मेडल हासिल कर सकती हैं। बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी के टोंक प्रभारी और सांसद रमेश बिदोड़ी देवली पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। सांसद रमेश बिदोड़ी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए विधानसभा में कमर कसने की बात कही है। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए बिदोड़ी ने कहा है कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, जिसका मूल उद्देश्य परिवार का विकास करना है। इस पार्टी का देश हित से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही कहा, भाजपा जातिवाद नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। देश को बांटना चाहते हैं और शासन अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया था। जनगणना होगी, अपने समय पर ठीक हो जाएगी। चुनाव से पहले इस प्रकार की डिमांडें रखना। और राहुल गांधी से जी मैं पूछना चाहता हूं, 50 साल तक लगातार एक ही खानदान ने राज किया है और 65 साल तक उनके सहयोगी लोगों ने राज किया है, मिलजुल कर राज किया है। कभी याद नहीं आया इन लोगों को, कभी याद नहीं आया। ओबीसी समाज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मोदी साहब ने आके दिया। 1952 में काका कलेलकर की मीटिंग बनी थी, कितनी मीटिंगें बन गई, लेकिन कभी ओबीसी समाज के बारे में नहीं सोचा। अभी 2018 में आके हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी तक पहली सूची भी जारी नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही टिकट के संभावित प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के उम्मीदवार डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपनी ही पार्टी के अन्य नेता को लेकर बड़ा दावा किया है। अर्चना शर्मा ने कहा है कि उन्होंने अपनी ही प्रतिद्वंदी के साथ साठगांठ कर ली है, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। उन्हें से छुनकर मेरे पास यह जानकारी आई है कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से 40 लाख खोखे में सौदा कर लिया है। उधर महाराष्ट्र में नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। फेडरेशन के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें राजस्थान के सीनियर और जूनियर वर्ग में पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने अपना दमदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदर्शन की बदौलत खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड, 8 रजत और 13 कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। इस बार राजस्थान पुलिस ने भी अपनी भागीदारी दिखाकर सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। राजस्थान आइस स्टॉक स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव साक्षी शर्मा ने जानकारी दी है।
उधर जयपुर के आतिश मार्केट के नजदीक सीएनजी गैस कंटेनर ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया है कि एक सीएनजी कंटेनर ढलान पर खड़ा हुआ था, उसमें से ड्राइवर उतरकर पेट्रोल पंप पर चला गया। हैंड ब्रेक न लगने से कंटेनर गाड़ी मालिकों ने बताया है कि सुपर गैस पंप के पास सीएनजी का कंटेनर ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी और गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। उधर अधिकारियों ने बताया है कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं कार चालकों ने मांग की है कि उनकी गाड़ियों को ठीक करवाया जाए और ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। सर, गाड़ी में ड्राइवर और मेरा दोस्त बैठे थे दोनों। गाड़ी में सीएनजी भरा के यहाँ खड़ी कर रखी थी। सीएनजी का पंप है, आगे ये है एलपीजी का पंप। ठीक है, सीएनजी का जो वो ट्रक था वो वहाँ पे ढलाई से परले खड़ा था, वो उसमें ड्राइवर नहीं था। उसके ऑटोमेटिक ब्रेक हटे हैं या उसने लगाए नहीं, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक ट्रक आया बिगर ड्राइवर, फिर 3 गाड़ियों में पीछे टक्कर मारी है। ये गाड़ी का मुंह इधर की साइड में था, तो ये ड्राइवर कंडक्टर को पता नहीं था कि पीछे से ट्रक आ रहा है। तो पीछे से जब आया है तो ये एलपीजी के पंप की तरफ ऊपर चढ़ा है, तो 2 टायर ऊंचे चले गए, तो 2 नीचे में रह गए, ये गाड़ी के ऊपर पलट गए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।